भूख हमको जब लगती है, खाना हम तभी खाते हैं, स्वाभाविक है, चुनाव है, एक परसेप्शन की लड़ाई बनाई जा रही है इसको। जिस प्रकार से बांकीपुर के चुनाव में जनता सबसे आगे है, राजनीतिक दल पीछे हैं, इसमें हम जनसुराज को भी शामिल कर रहे हैं। पहली बात जिनका आपने नाम लिया है वो विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ी थी, तो ये तो एक एडिटोरियल कंसेंसस आप लोगों को भी रखना चाहिए कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ा हो जनसुराज में कैसे है। अब 2025 का चुनाव जिसने निर्दलीय लड़ा वो जनसुराज में कैसे रहेगा, पहली बात। दूसरे और भी कई लोग हैं, भाई हमने सबको शुभकामनाएं दिए हैं, हमारा कोई वैमनस्य उनके प्रति नहीं है। हम सकारात्मक राजनीति के आधार पर बांकीपुर का चुनाव लड़ रहे हैं, हमको कोई निगेटिविटी नहीं करनी है। जिस प्रकार के भ्रामक पोस्टर, तस्वीरें, जिस प्रकार से बड़े बड़े मंत्रियों के द्वारा, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो शब्द यूज किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के आपत्तिजनक शब्द, गाली मैं कहूंगा, दिया जा रहा है, क्या जनसुराज ने उसका जवाब दिया है? मैं फिर कह रहा हूं कि हम उसका जवाब नहीं देंगे, ये जवाब बांकीपुर की जनता देगी, इसलिए कि ये चुनाव जीतने हारने, विधायक बनाने और सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत है और ये शुरुआत के प्रणेता के रूप में प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। समर्थन, प्यार, दुलार बांकीपुर का मिल रहा है, स्वाभाविक है, घबराहट है। और आज की वर्तमान राजनीति में जो पार्टियां जिसको 80-88 सीटें आती हैं, वो रातों रात उसके सांसद विधायक जो है वो गायब हो जा रहे हैं। तो भाई जनसुराज के नेता जो पहले जिनको 5,000, 10,000, 15,000 वोट आया है, उनको मिला लेना कोई बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हम नहीं देखते हैं जिस पर हम बुलाकर प्रेस वार्ता करें, इसलिए हम लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो स्ट्रैटेजी सिर्फ दो है। पहला, 7 महीने की सम्राट चौधरी जी की जो सरकार है उसके सामने ये पहला चुनाव है जो सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। इसके पहले के सारे चुनाव नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हुए। तो ये सिंपल जनादेश है बिहार में सम्राट चौधरी जी की स्वीकार्यता एज अ मुख्यमंत्री है या नहीं है। क्योंकि चुनाव जो है वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा गया और बाद में सम्राट चौधरी जी को बना दिया गया, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ये जो निरंकुश शासन है जिसमें हत्या, लूट, बलात्कार, प्रशासनिक हत्याएं, चाहे बिलौटी की घटना हो या बंटी यादव की घटना हो या नालंदा में मॉब लिंचिंग की घटना हो या पांडव की दिल्ली में हत्या हो, ये जो निरंकुश सरकार है इस पर अंकुश लगाने का ये एक मौका है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का ये अहंकार कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दें तो बांकीपुर तो हम जीत जाएंगे, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका देने का एक मौका है बिहार के पास, बांकीपुर के पास, कि भाई ये जो अहंकार है इसको कम करें। बांकीपुर ये अगर हार जाते हैं तो आप याद रखिएगा कि 242 विधायकों को आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप काम करिए, 30 सांसदों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बिहार आपका फोकस है, और मोदी जी, केंद्र की सरकार को भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बिहार ने आपको 31, 39 और 30 सांसद दिए हैं, 6 केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार को उसके हिस्से का 10%, चाहे जनसंख्या के आधार पर या 292 में 30 सांसद के आधार पर 10% संसाधन बिहार को भी मिले। अगर 2 प्रोजेक्ट भी आते 12 साल में तो 144 प्रोजेक्ट बिहार में आना चाहिए था, वो नहीं आया है। ये एक मौका है जिसके माध्यम से आप ये संदेश सीधे माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और यहां जो वर्तमान सरकार है उस तक पहुंचा सकते हैं। ये 3 इशू है।